हेलो फ्रेंड्स, आज हम -15,625 गुणे 512 का घनमूल निकालेंगे। इसका घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम 15,625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखेंगे इसके इकाई का अंक 5 है, तो यह सबसे पहले 5 से आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। अब यह होगा 5 तिहाई 15, यहाँ पर 5 एकम 5 होगा। अब यह 5 दूनी 10 होगा और यह 5 पचे 25 होगा। अब इसके बाद इसे हम फिर 5 से काटेंगे, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। यह 5 छक 30 होगा। यहाँ पर 5 छक 30, 1 से इसफल 2 लेंगे, 5 दूनी 10 होगा। यह 5 पचे 25। फिर इसे हम 5 से काटेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। अब यह हो जाएगा आपका 5 एकम 5, यह 5 दूनी 10 और यह 5 पचे 25 होगा। फिर इसे हम 5 से काटेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। अब यह हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, यह 5 पचे 25। फिर इसे हम 5 से काटेंगे, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। यह हो जाएगा आपका 5 पचे 25। फिर इसे हम 5 से काटेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और यह हो जाएगा 5 एकम 5। तो यहाँ पर देखिए इसका यह अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड की वैल्यू आपको मिलती क्या है, बराबर यहाँ पर हम देखेंगे हमारा 5 कितनी बार आया, 6 बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, यह होगा गुणे 5, यह होगा गुणे 5, यह होगा गुणे 5 और यह होगा गुणे 5 और यह हो जाएगा गुणे 5। अब देखिए घनमूल निकालने की कंडीशन में जो हमारा गुणनखंड होता है उसमें हम 3 गुणनखंडों का जोड़ा बनाते हैं और प्रत्येक जोड़े से हम एक अंक बाहर लेते हैं। तो यहाँ से एक अंक बाहर 5 होगा, यहाँ से भी एक अंक बाहर 5 होगा। अब हम इसका गुणा कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 5 पचे कितना 25। ठीक है, यह तो हो गया 15,625 का घनमूल। अब इसके बाद अगली संख्या आपकी क्या है, 512। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यह आपका हो जाएगा 512। अब हम 512 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप 2 लिखें क्योंकि इसके इकाई का अंक 2 है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 2 दूनी 4, यह हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 से इसफल 1 लेंगे, 2 पंजे 10 और यह हो गया 2 छक 12। फिर यह आपका 2 से कटेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 एकम 2, यह 2 दूनी 4, यह 2 अट्ठे 16। फिर यह आपका 2 से कटेगा, तो यहाँ पर यह 2 छक 12, यह 2 चौक 8। फिर यह आपका 2 से कटेगा, तो यहाँ पर 2 तिहाई 6, यह 2 दूनी 4। फिर यह आपका 2 से कटेगा, यहाँ पर 2 एकम 2 होगा, यह 2 छक 12। फिर यह आपका 2 से कटेगा, तो यह होगा 2 अट्ठे 16। फिर यह आपका 2 से कटेगा, तो यह 2 चौक 8। फिर यह आपका 2 से कटेगा, तो यह 2 दूनी 4। फिर यह आपका 2 से कटेगा, तो यह 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिर इसका लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड हमें मिलता क्या है, तो अभाज्य गुणनखंड बराबर, अब हम देखेंगे 2 हमारा कितनी बार आया है। ठीक है, तो 2 हमारा आया है 9 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2, यह हो गया गुणे 2, यह हो जाएगा गुणे 2, यह हो जाएगा गुणे 2 और यह हो जाएगा गुणे 2। अब फिर हम यहाँ लिखेंगे गुणे 2, यह होगा गुणे 2, यह होगा गुणे 2। अब यहाँ पर घनमूल निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड से 3 अंक का जोड़ा बना लेते हैं और प्रत्येक जोड़े से एक अंक बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पहले जोड़े से बाहर निकल गया 2, दूसरे से बाहर निकल गया 2, तीसरे से बाहर निकल गया 2। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा आपका ब्रैकेट माइनस, यह होगा आपका 15,625 गुणे अगला पार्ट कितना 512। ठीक है, अगला पार्ट आपका हो जाएगा 512। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 512 का घनमूल बराबर, अब देखिए इसके घनमूल का मान हमें क्या मिलता है, घनमूल यह बराबर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से मान कितना है 25,
और यहाँ से मान कितना है, गुणे 8 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 15,625 के पहले माइनस है, तो घनमूल में हम यहाँ से माइनस चिन्ह लगा देंगे। ठीक, अब इसका हम गुणा कर देते हैं। 8 पंजे 40 होगा और 8 दूनी 16, 16 4 कितना होगा, 20 होगा। यहाँ पर माइनस आ गया कितना, 200। तो ये हो गया आपका दी गई संख्या का क्या, घनमूल। ठीक है, अब इसी तरह से यह क्वेश्चन नंबर 9 था। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 10 को हल कर लेंगे। यह 1331 गुणे -1728 है। जैसे इसको हल किए हैं ठीक वैसे हम इसको भी हल करेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको वैल्यू क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको वैल्यू दिया है, यहाँ पर यह करड़ी है और करड़ी में आपको संख्या दी गई है कितना, यह दिया गया है आपको 125 और यहाँ पर यह क्या है, गुणे यह आपका कितना है 343 और यहाँ पर ऑर्डर यानी क्रम कितना है 3, जो घनमूल का क्या है, सिंबल है। अब हमें इसका घनमूल निकालना है, तो इसका घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम 125 का क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो यहाँ पर 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह आपका पहले 5 से कटेगा, यह 5 दूनी 10 हो जाएगा, या 5 पचे 25। अब यह फिर आपका 5 से कटेगा तो यहाँ पर यह हो गया 5 पचे कितना 25, फिर यह आपका 5 से कटेगा तो यह हो गया आपका 5 एकम 5। अब इसके बाद हम 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 300 कितना 43। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर यह आपका किससे कट जाएगा, 7 से। ठीक है, अब यह 7 चौक 28 होगा, ठीक 6 बचेगा, 7 9 63 होगा। फिर यह आपका 7 से कट जाएगा, यह हो जाएगा 7 सते क्या 49। फिर यह आपका 7 से कट जाएगा, यह हो जाएगा 7 एकम कितना 7। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिली है इसको हम देखिए लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे आप, यह करड़ी यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 125 गुणे यह हो जाएगा आपका कितना 343 और यहाँ पर ऑर्डर कितना होगा 3 होगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में यहाँ पर यह होगा करड़ी 125 है, इसका फैक्टर हमें मिला है कितना, यह 5 गुणे यह 5 गुणे यह 5 और 343 का फैक्टर हमारे पास है यह 7 गुणे 7 और यह गुणे क्या हो जाएगा 7। यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए अगले स्टेप में आप इस गुणनखंड से 3 गुणनखंडों का आप जोड़ा बना लेंगे और प्रत्येक जोड़े से आप एक एक अंक बाहर ले लेंगे। तो इस जोड़े से आप एक अंक बाहर लोगे तो 5 मिलेगा, इस जोड़े से एक अंक बाहर लोगे 7 मिलेगा। इसका आप गुणा कर दोगे तो यह 5 सते कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिए गए क्वेश्चन का घनमूल कितना मिला, 35 मिला। तो इस तरह से आप इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 का हल देखे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 और 11 हम हल किए हैं और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह क्वेश्चन नंबर 9 पर आधारित है, जिसका गुणनखंड आप करके उसका घनमूल आसानी से निकाल सकते हो। तो इस तरह से कक्षा 8 के गणित के घनमूल अभ्यास के अभ्यास 3B का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को हल किए हैं और यह अभ्यास 3B आपका समाप्त हो गया। और इस अभ्यास के सभी क्वेश्चन की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके उसको हल करेंगे।